ये कॉमिक बहुत हजार सालों में ही एक दफा अर्थ पर आया करता था और इसी से रिलेटेड हम आगे की स्टोरी सुनते हैं, जहाँ पर हम फॉन और टिंकरबेल को देखते हैं। फॉन टिंकर को कहीं लेकर जा रही थी और टिंकर बस उसे यही पूछ रही थी कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो। फॉन के पास एक बहुत बड़ी सी बास्केट थी जिसके ऊपर उसने कुछ फ्रूट रखा था। अब फॉन टिंकर से कहती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाती हूँ, पर तुम प्रॉमिस करो तुम डरोगी नहीं। टिंकरबेल भी एक्साइटेड होकर कहती है कि मैं डरूंगी नहीं, लेकिन जब उसे फॉन उस जगह पर लेकर जाती है तो पता चलता है कि ये एक हॉक है जो कि इंजर्ड था। अब उसे देखकर तो टिंकरबेल की चीखें ही निकलने वाली थी। फॉन उसे बहुत मुश्किलों से कंट्रोल करती है और बताती है कि ये बहुत ज्यादा जख्मी है और हमें इसकी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद ये दोनों उसकी हेल्प करते हैं और उसी बास्केट में फ्रूट से कवर करके उसे आराम से लेकर जा रहे थे। अब रास्ते में इनको कुछ और फेरीज मिल जाती हैं। जैसे ही ये फेरीज इस बास्केट के पास पहुंचती हैं, तो फेरी डस्ट की वजह से सारा फूल हवा में उड़ने लगता है और ये छोटा सा हॉक बाहर आ जाता है। जिसके बाद सब फेरीज बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ये हॉक अपने पेरेंट्स को आवाज देने लगता है, जिसको सुनते साथ ही मॉम और डैड हॉक यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये तो काफी ज्यादा खतरे की घंटी बजने वाली बात थी। जिसके बाद निक्स का ग्रुप यहाँ पर उनको बचाने के लिए पहुँच जाता है। इससे पहले कि निक्स इस बेबी हाउल को भी पकड़ लेती, फॉन उसे रोकती है और बताती है कि ये खतरे वाला कोई भी नहीं है। जिसके बाद निक्स उसे कहती है कि तुम क्वीन के आगे जाकर ये सारी बात एक्सप्लेन करो। अब ये बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है कि तुम इतने बड़े बर्ड्स को हमारे पास रख रही हो। क्वीन यहाँ पर फॉन को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज्यादा डेंजरस है, छोटे छोटे एनिमल्स को ये खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फॉन भी अब प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेगी और चली जाती है। अब कुछ ही देर के बाद फॉन को दूर से कोई आवाज आती है, जैसे कि शायद कोई बहुत ही ज्यादा खतरे में हो। फॉन अब इस आवाज को फॉलो करने लगती है। रास्ते में इसे एक फुटस्टेप भी नजर आता है जो कि किसी बहुत ही बड़े एनिमल का लग रहा था। पर ये बात भी फॉन को डराती नहीं और वो फिर भी आवाज को फॉलो करते करते एक केव में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही न्यू सा क्रिएचर था। उसके पाँव में कुछ कांटा चुभा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी। फॉन की तो अब इंटेंशन एक ही थी कि इसके पाँव में से इस कांटे को निकाला जाए। जैसे ही फॉन उसके पास आती है, ये मॉन्स्टर बहुत ही जोर से आवाजें निकालता है और फॉन डर कर वहाँ से फौरन भाग जाती है। इस मॉन्स्टर की आवाज इतनी तेज थी कि बहुत दूर तक सारी फेरीज ने सुन लिया था। जिसके बाद निक्स को आइडिया हो गया था कि अगर कोई है जिसको इस आवाज का पता होगा तो वो फॉन ही है। अब निक्स फौरन फॉन के पास आती है और उससे इस आवाज के बारे में पूछती है, पर फॉन कह देती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट डे दोबारा से फॉन उसी क्रिएचर को फॉलो करती है, क्योंकि वो फिर भी चाहती थी कि किसी तरीके से उसकी पेन को कम कर दे। फॉन को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, जिसके बाद वो एक पत्थर को बांध देती है रस्सी से और ऊंचा लटका देती है। ये मॉन्स्टर अब उसको पकड़ने के लिए जब ऊपर जाता है तो बहुत आराम से फॉन उसके पाँव से वो कांटा निकाल देती है। जिसके बाद फिर से वही आवाज आती है और दोबारा से निक्स फॉन से ही उसके बारे में पूछती है और फॉन कहती है कि कहीं शायद दूर कोई जानवर हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट डे फॉन इस मॉन्स्टर से दोस्ती करना चाहती थी और उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये मॉन्स्टर उससे इम्प्रेस हो जाए। जिसकी वजह से वो बहुत उसकी मदद भी कर रही थी, कभी उसकी ड्राइंग बना रही थी तो कभी उसके लिए चीजें ला रही थी। इन सब चीजों से भी वो मॉन्स्टर इम्प्रेस नहीं होता, वो बस अपने काम में ही लगा था। जिसको फॉन नोटिस करती है कि ये कर क्या रहा है। ये मॉन्स्टर एक बहुत ही ज्यादा लंबा सा पाइल बना रहा था पत्थरों का। जिसके बाद फॉन समझ आती है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और वो छोटे छोटे पत्थरों पे फेरी डस्ट डाल रही थी ताकि इस मॉन्स्टर के लिए उनको कैरी करना आसान हो जाए। इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर जाकर फेरीज के पास गिरता है। निक्स को बहुत हैरानी होती है और वो समझ नहीं पाती कि ये क्यों हुआ, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपने ग्रुप के साथ उसी जगह पर जाती है। इतनी देर में फॉन ने उस मॉन्स्टर को छुपा दिया था। जिसके बाद निक्स को इतना तो पता चल ही गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो इस सब के पीछे इंक्वायरी करने लग जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वैसे तो निक्स ने ये क्रिएचर देखा नहीं था, लेकिन उसे काफी हिंट्स मिल चुके थे, जैसे कि उसने काफी ज्यादा आवाजें भी सुन ली थी और फुटस्टेप्स भी देख लिए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी बुक्स रीड करती है, जिसके बाद छोटे छोटे पीसेस उससे कनेक्ट करने के बाद पता चल ही जाता है कि वो किस क्रीचर के अगेंस्ट लड़ने वाली है। दूसरी तरफ फॉन अपनी सारी फ्रेंड से इस क्रीचर को मिलवाती है, जो कि जानते थे कि अगर निक्स को पता चला तो ये क्रीचर खतरे में हो सकता है। तो ये सब लोग प्लान करते हैं कि हम इसको छुपा कर रखेंगे, लेकिन हर कोई फॉन को यही कहता है कि तुम क्वीन को जाकर ही बता दो। पर इससे पहले कि फॉन जाकर क्वीन को कुछ बताती, निक्स पहले ही क्वीन के पास पहुंच जाती है और उसे बता देती है कि यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर आया है जो कि खतरे की अलामत है और वो एक ऐसी चीज बना रहा है जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। जिसके बाद क्वीन फॉन और निक्स को कहती है कि अब तुम लोग मिलकर काम करो, क्योंकि हम सब फेरीज खतरे में पड़ सकती हैं। अब
फॉन को भी पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर क्या है। बेसिकली जो पत्थर वो इकट्ठे कर रहा था वो एक रिचुअल के लिए थे, जिसके बाद वो खुद एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा, जो कि नेवरलैंड के मौसमों को चेंज कर सकेगा और हर चीज को हैंडल करेगा। अब फॉन भी समझ गई थी कि सब लोग सही कह रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद वो अपनी सारी फ्रेंड्स को भी ये बात बता देती है कि अब उनका पेट जैसा एनिमल एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। फॉन की सारी फ्रेंड्स अब डरने लगी थी और फिर भी फॉन को यही लगता है कि उसका फ्रेंड कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे तकलीफ हो। उसे अपने पेट के ऊपर पूरा यकीन था। फॉन टिंकरबेल को भी ये बात समझाती है और टिंकर भी समझ जाती है। निक्स दूसरी तरफ अपने पूरे ग्रुप के साथ इस मॉन्स्टर की हंटिंग के लिए निकल पड़ी थी। जिसके बाद टिंकरबेल जाती है उस मॉन्स्टर को बताने के लिए कि निक्स उसके पास आने लगी है। जब टिंकरबेल उसके पास पहुंचती है तो वहाँ पर वो अभी पथरिया इकट्ठे कर रहा था। अचानक से कुछ टूटने की आवाज आती है। टिंकरबेल को कुछ समझ नहीं आता और ये मॉन्स्टर अपनी टेल के साथ उसे बहुत जोर से दूर फेंक देता है, इतना दूर कि टिंकरबेल बेहोश हो जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर फॉन पहुँच जाती है और देखती है कि कैसे उसके पेट ने टिंकरबेल को गिरा मारा है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और उस टाइम पर टिंकरबेल को उठाकर ले जाती है। अभी भी टिंकरबेल बेहोश ही थी। फॉन बहुत ज्यादा उदास होती है कि उसके पेट ने ऐसा क्यों किया। जब वो वापस जाती है तो वहाँ पर निक्स भी पहुँच चुकी थी। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर इस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। फॉन इस सब में निक्स की हेल्प तो करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका फ्रेंड ऐसा नहीं करेगा। अब ये सब लोग इस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ टिंकरबेल को होश आता है और वो फॉन को बताती है कि तुम्हारे पेट मॉन्स्टर ने मुझे नहीं मारा, बल्कि मेरे ऊपर तो एक ट्री गिरने लगा था और इसने मुझे बचाने के लिए दूर फेंका, वरना मैं तो ट्री के नीचे आकर मर जाती। दूसरी तरफ अचानक से बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है और बहुत ज्यादा वेदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट और बाकी सारी फेरीज को लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर ही ये सब कर रहा है। टिंकरबेल, फॉन और बाकी सारी दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस मॉन्स्टर को खोलने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इसका चेंज होने का टाइम आ रहा है। और ऐसा ही होता है। ये लोग जैसे ही इसको फ्री करते हैं बहुत सारी लाइटनिंग होने लगती है और इस मॉन्स्टर के पर निकल आते हैं और वो और भी बड़ा हो जाता है। आसमान से बहुत ज्यादा लाइटनिंग गिर रही थी और अब ये मॉन्स्टर उस लाइटनिंग को अपने अंदर लेने के लिए जा रहा था। और निक्स को लग रहा था कि शायद ये मॉन्स्टर फेरी हॉलो को खत्म करने जा रहा है और वो एंड की लाइटनिंग को इंटरप्ट करती है। इस सब के बीच में एक लाइटनिंग अब निक्स की तरफ आ रही थी और ये मॉन्स्टर निक्स को बचाने के लिए वो लाइटनिंग खुद पे ले लेता है। जिसके बाद निक्स को समझ आ जाती है कि इसने मुझे बचाया है तो ये बुरा कैसे हो सकता है। अब ये रिचुअल अगर कंप्लीट ना होता तो ये मॉन्स्टर ऐसा ही रह जाता, जिसकी वजह से फॉन इस मॉन्स्टर को लाइटनिंग के बीच में गाइड करती है ताकि ये सारी लाइट को एब्सॉर्ब करता और पूरा मॉन्स्टर बन सकता। लेकिन इस सब के बीच में फॉन को भी बहुत ज्यादा लाइट लगती है और वो मर जाती है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर अपने अंदर की लाइट यूज करता है और फॉन को दोबारा से जिंदा कर देता है। इसके बाद सारा स्टॉर्म भी खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे ये मॉन्स्टर फॉन और बाकी सब फेरीज के साथ मिलकर पिक्सी हॉलो को दोबारा से ठीक करता है, जो कि सारे स्टॉर्म की वजह से काफी खराब हो गया था। अब इसके बाद फॉन सबको बताती है कि हमारे क्यूट से मॉन्स्टर का अब हाइबरनेट करने का टाइम आ गया है। सब फेरीज ये सुनकर काफी उदास होती हैं। जिसके बाद ये सब लोग इस मॉन्स्टर को उसी केव में लेकर जाती हैं, जहाँ पर फॉन उसके लिए एक बहुत कम्फी बेड रेडी करती है ताकि वो आराम से हाइबरनेट कर सके और इस साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी मूवी देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना